अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं जी कि हम खामोश रहते हैं, आगे से बोलते नहीं हैं कि हम बोलेंगे तो वो चीज़ जो है वो फ्लेयर अप होगी, चीज़ें ख़राब होंगी। तो क्या इस तरह की सिचुएशन में खामोश रहना मसले का हल है, या ये जो खामोशी है ये बाद में आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा बड़ा डिसास्टर साबित हो सकती है? तो इस तरह की सिचुएशन में बोलना ठीक रहता है, अगले बंदे को कन्फ्रंट करना चाहिए, या साइलेंस इज बेटर? आई नॉट से कि आपको कन्फ्रंट करना चाहिए। आपको एड्रेस करें जो भी मसले मसाइल हैं। उसका कोई तरीका होता है बात करने का। यू नीड टू नो हाउ टू टॉक। आप इनडायरेक्टली पहले बात करें, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्ट, जो ज्यादा इस तरह के लोग होते हैं, वो डायरेक्ट आपकी तनकीद नहीं सुनेंगे। तनकीद नहीं, मतलब एड्रेस करना उनको बुरा लगता है कि ओ, इस बंदे ने मुझे आगे से जवाब दिया। ज्यादातर तो खवातीन ही होती हैं। तो आप उसको तरीके से जरूर एड्रेस करें। जो भी ऐसी कोई बात है, आप उसको एड्रेस करें, मगर आप एक मैं यहाँ पर पॉइंट बताने लगी हूँ कि आप जो है रिएक्ट ना करें। रिएक्ट करने से लड़ाई, क्योंकि वो आप अपने इमोशन फटाफट आपने आपने रिएक्ट कर दिया। मगर अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे ना, आप सोच समझ के आगे से उसको जवाब देंगे, और फिर वो मसला जो है वो हैंडल भी हो जाएगा, एड्रेस भी हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो एनएलपी में है, न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में, और आप मेंटल हेल्थ को भी बड़े अच्छे से समझती हैं। तो मैं आपसे ये जानना ये चाहूँगा कि जो इस तरह की नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, उनको पता होता है कि वो अगले बंदे को जिच कर रहे हैं, अगले बंदे के लिए मेंटली टॉर्चर का सबब बन रहे हैं, अगले बंदे को जहनी मरीज़ बना रहे हैं, उनकी बातें अगले बंदे की मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, फिर भी वो जानते बूझते हुए भी इस तरह का बिहेवियर रखते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ये क्या पैटर्न ऑफ माइंड होता है कि लोग इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं जानते हुए भी? एक्चुअली उनको नहीं पता होता, वो जो भी कर रहे होते हैं। क्योंकि आपका जो साइकोलॉजी है, ज्यादातर 90% तो आपकी सब कॉन्शियस पे होती है ना। वो कभी भी नहीं मानते। आप उनसे बात करेंगे भी कि अगर वो मान जाए, अगर वो रियलाइज कर लें, आप इस तरीके से उनसे बातचीत करें कि वो रियलाइज कर लें कि वो एक किसी थेरेपिस्ट के पास चले जाएं या अपने पार्टनर से ही बात कर लें, तो वो ठीक हो सकते हैं। क्योंकि अल्लाह अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है ना। तो जो भी हम बचपन से चीजें देखते हैं, हो सकता है अपने वालिद को देखा हो, अपनी माँ को देखा हो, घर में जो भी वो देखते हैं, हर चीज को एब्जॉर्ब करते हैं 5-6 साल तक। फिर पेरेंट्स जहाँ जाते हैं, आपके जो रिश्तेदार होते हैं या जो भी, आप मॉडल करते हैं। फिर उसके बाद आप सोशलाइज भी ऐसे लोगों के साथ करते हैं। तो अब यकीन करें, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप हम लोग अक्सर अनकॉन्शियसली चिल्लाते हैं ना। हमारी बॉडी के बहुत सारे, रात को जब हम सोते हैं तो आपका हार्ट चलता है, आपकी सर्कुलेशन होती है, सब कॉन्शियसली होती है, ठीक है, लाशऊरी तौर पर। इसी तरह मोस्ट ऑफ द टाइम उनको नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो कर जाते हैं और उनको ये नहीं पता। और फिर वो सॉरी होते हैं जब उन्हें थोड़ी, वो अपना थोड़ा कॉन्शियसली सोचते हैं, फिर वो उसके ऊपर सॉरी होते हैं कि हमने ये किया। सो इट्स अ डिजीज। तो इट्स अ साइकिल दैट रिपीट्स इटसेल्फ, के पहले पता नहीं है कर लिया, फिर वो एक्सक्यूज करेंगे, फिर वो जो बार बार माफियाँ होंगी फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा सख्त किस्म का यानी कि कह लें सवाल है, क्रूशल सवाल है, लेकिन ये दर हकीकत ये बहुत बड़ा इशू है। कुछ पेरेंट्स का ताल्लुक जो होता है ना अपने बच्चों के साथ, बिहेवियर बड़ा टॉक्सिक किस्म का होता है। तो वो उनके साथ खाम खाई एक टॉक्सिसिटी फैलाई रखते हैं। तो जो इस तरह का बिहेवियर पैटर्न होता है वालिदैन का, वो बच्चों की सेहत पर किस तरह से असरअंदाज होता है? बच्चों की सेहत पर बहुत बुरा असर अंदाज होता है। क्योंकि बच्चे कहते हैं ना कि माँ की गोद बच्चे की सबसे पहला स्कूलिंग होती है, राइट। इसी तरह फादर है। और जो जिंदगी के पहले 5 साल हैं, वो तो पेरेंट्स ने जो उसको बनाना है वो एक कच्ची मिट्टी है, उससे आप उसको जो बनाएंगे वो बन जाएगा। तो आप उसको अब्यूज करेंगे, उसको मार के या सख्त जबान इस्तेमाल करके या कोई ताना दे के। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक बच्चे का रंग थोड़ा गोरा होता है, एक का थोड़ा सांवला होता है, तो वो भी उसको कहा जाता है कि उसके रंग से कहा जाता है। फिर लड़की और लड़के में तफरीक की जाती है। तो ऐसी जो बहुत सारी चीजें हैं, वो उसकी ज्यादातर मेजॉरिटी जो है ना, जो
हमें नजर आते हैं ना आजकल, मैं पाकिस्तान के, और मुझे मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि इलीट के भी बच्चे हैं, रिहैब्स में हैं, कि वो सारा उनके घर से आता है, उनके पेरेंट्स ने जो किया होता है उनके सामने। आप जो है, बच्चे पैदा ही ना करें, अगर करें तो उनको, आपको एब्सोल्युटली, आप एक नई, आप उनको जो दे रहे हैं ना वही वापस आपको मिलेगा। कल को जो उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो पेरेंट्स के क्रिएटेड होते हैं। और पेरेंट्स पेरेंट्स को बहुत सारी लाइक चीजों को देखना है। बच्चों को, आपके पास जितना भी पैसा है उस हद तक आप अपने बच्चों को पैसा नहीं देंगे। आप अपने बच्चों के साथ, मेरे डैड जो है ना वो हमें कहा करते थे, आप करके बुलाते थे। वो कहते थे, मुझसे पूछो मैं आपको आप क्यों कहता हूँ, बिकॉज आई विल से आप, देन यू विल से आप। लाइक ही गेव अस बिहेवियरल ट्रेनिंग, कि आप जो करेंगे आपका बच्चा वही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता आप अपने बच्चे को कहें कि झूठ मत बोलो और आप उसके सामने झूठ बोलें। आप जो भी अपने बच्चे करते हैं वो कल को अपने बच्चों को वही करेगा।